अब देखिए परमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया और पूर्णांक हो गया, और पूर्णांकों पर संक्रियाएं हो गया, उसका जोड़ घटाव गुणा भाग। अब उसके बाद परमेय संख्या देखेंगे और फिर इसके बाद परमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना गुणा भाग। ठीक है ना, एक एक करके इसे भी सीख लेंगे। तो परमेय संख्या क्या होता है? परमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या। और P और Q क्या होता है? P और Q क्या होता है? पूर्णांक होता है। P और Q क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। यहां लिखो सबसे पहले, ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल 0। ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो उसे परमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0। मतलब ये कि बटे के रूप में इस तरीके से लिख सकते हो P बटा Q के रूप में, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 होने पर क्या होगा? बटे के नीचे 0 आ जाएगा। बटे के नीचे 0 आ जाएगा ना, और जब बटे के नीचे 0 आ जाता है तब अपरिभाषित, तब क्या होता है? अपरिभाषित या अनंत हो जाता है। अभी समझाया? ठीक है, तो इसलिए बटे के नीचे 0 नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखो ये देखो, मान लो लिखा हुआ है 5 बटा 2 परमेय संख्या है। हाँ है। 5 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। बस दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए बटे में। -7 बटा 3 है परमेय संख्या। -11 बटे -8 5 परमेय संख्या है कि नहीं है? है? नहीं है या है? क्यों है? बटे के नीचे इसके तो कुछ नहीं लिखा है। माना जाता है। किसी भी संख्या के नीचे बटे में तो 1 लिख ही सकते हैं। अगर 5 लिखा हुआ है तो इसके बटे के नीचे तो 1 लिख सकते हैं ना। तो अगर केवल कोई संख्या ऐसे से लिखी हुई है 5, 2, 4, 6 कुछ भी लिखा हुआ है तो वो भी परमेय संख्या है या नहीं है? है ना, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे बटे के नीचे 1 माना जाता है या 1 लिख सकते हैं जहां हमें जरूरत है, तो 1 होता ही है ना। तो ये भी एक परमेय संख्या है। 0 है या नहीं है? ये भी परमेय संख्या है, क्योंकि इसके भी नीचे 1 लिख सकते हैं ना। हमने कहा है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं कहा है ना कि P का मान 0 नहीं होना चाहिए। P तो 0 हो ही सकता है। 0 बटा 1 0 बटा, तो 0 भी एक परमेय संख्या है। समझ में आया? -1 इसके भी बटे के नीचे 1 लिख देंगे, ये भी परमेय संख्या है। समझ में आ रहा है सबको? परमेय संख्या समझ में आ रहा है क्या होता है? ऊपर नीचे पूर्णांक लिखा हो, लेकिन यहाँ तो ऊपर नीचे है ही नहीं, यहाँ तो अंश और हर है ही नहीं है। परमेय संख्या में ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाले को हर।
ये ऊपर बटे के ऊपर जितने हैं सबको क्या कहते हैं? अंश। और बटे के नीचे वाले हर। तो किसी भी संख्या के हर में एक तो लिख ही सकते हैं अगर कुछ नहीं है तो इन सबके बटे के नीचे एक लिखा जा सकता है या है, जो भी आप समझ लें। तो ये सब परमेय संख्या है। समझ में आई इतनी बात? अच्छा, इसके बाद ये मान लो लिखा हुआ है 5.2, ये परमेय संख्या है या नहीं है? है। ये भी परमेय संख्या है क्योंकि इसको हम बटे में लिख सकते हैं। आगे हम लिखना बताएंगे आप लोगों को। इसको भी बटे में ये दशमलव हटा करके लिखा जा सकता है, तो ये भी एक परमेय संख्या है। इसके बाद 1.3333, ये परमेय संख्या है। देखो दशमलव के बाद जो संख्या आ रही है वो रिपीट हो रही है, जैसे 3 3 3 3 3 रिपीट होता जा रहा है ना, खत्म नहीं हो रहा है। इस डॉट डॉट का मतलब खत्म नहीं हो रहा है, ऐसे आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। लेकिन इसको भी हम बटे में लिख सकते हैं, इसको भी हम बटे में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिखेंगे। आप लोगों को इसी चैप्टर में इसे लिखना सिखाया जाएगा कि कैसे इस प्रकार की संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है ना? अच्छा, तो परमेय संख्या सबको समझ में आया? अच्छा, इसको कहते हैं, ये जो दशमलव के बाद संख्या देख रहे हो रिपीट हो रही है ना, और ये देख रहे हो कि रिपीट नहीं हो रही, खत्म हो गया, 5.2 बस खत्म हो गया, इसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या कहते हैं? शांत दशमलव। और इसको क्या कहते हैं? अशांत। अशांत मतलब जो खत्म ना हुए। अशांत तो है लेकिन साथ में एक चीज और है, रिपीट होते, तो कहा जाता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। समझ में आई बात? आवर्ती मतलब बार बार आना, तो ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है और ये शांत दशमलव प्रसार है। ये एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, मतलब दशमलव के बाद जो संख्या आएगी ना वो रिपीट नहीं होगी, उसका कोई पैटर्न रिपीट, तो उसको कहते हैं अशांत अनावर्ती। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, परमेय संख्या सबको आ गया समझ में? अब आगे बढ़ेंगे। अब परमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ठीक है ना? अर्थात परमेय संख्याओं पर हम क्या करेंगे? संक्रियाएं। परमेय संख्याओं पर संक्रियाओं का मतलब उनका जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। देखो परमेय संख्याओं का जोड़ तथा घटाव, है ना? दोनों एक साथ देख लेंगे, जोड़ तथा घटाव एक साथ कर लेंगे। जैसे इसमें देखो पहला क्वेश्चन, पहला ये देखो कि जब हर समान हो, जब हर समान हो, पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 5/2 प्लस 7/2, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा मान लो ऐसे लिखा हुआ है 9/5 माइनस 19/5। ये दो क्वेश्चन इस तरीके से हैं। देखो दोनों के हर समान है ना, दोनों के हर समान है। कैसे इसको करेंगे? बटा खींचेंगे, बटे के नीचे 2 लिख देंगे। जो भी इसका हर है समान है तो बटे के नीचे लिख देंगे, और ऊपर जो लिखा है उसे ऐसे लिख देंगे 5 + 7, तो 7 5 12 बटे 2। सही है, जुड़ जाएगा ना? 2 1 कम और 2 6, तो 6/1 बटे के नीचे 1 लिखा जाएगा। क्या जरूरत है, केवल 6 लिख दीजिए। समझ में आया? तो जब हर समान हो ना तो बटे की लाइन खींचिए, चाहे 2 अंक दिए हो, चाहे 2 संख्याएं, 2 परमेय संख्याएं हो या 3 परमेय संख्याएं हो या 4 परमेय संख्याएं हो, अगर सबका हर समान है, अगर सबका हर समान है तो बटे की लाइन खींचिए और उसके नीचे क्या लिख दीजिए? जो भी हर में दिया गया है वो लिख दीजिए, और ऊपर जो दिया गया है उसे लिख दीजिए, जोड़ लीजिए, काट पीट दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये दूसरा देखो, हर समान है ना तो बटे के नीचे 5, हर 5 ही तो है, ऊपर क्या लिखोगे?
9 माइनस 19, बताओ जुड़ेगा या घटेगा? कितना आएगा? 19 में से 9 जाएगा तो -10। भाई बड़ा संख्या यहाँ पर 19 है ना, बड़ी संख्या 19 है तो 19 में से 9 जाएगा 10 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने चिन्ह माइनस है तो इसलिए नीचे 5 एकम 5 दूनी कितना आया? -2। समझ में आया? अच्छा एक और देख लो, ये मान लो ऐसे लिखा हुआ है, तीसरा -11/8 प्लस -1/8 ऐसे लिखा हुआ है, तब -11/8 प्लस -1/8 बटे के नीचे यहाँ -11 और यहाँ माइनस, अच्छा दोनों माइनस में है तो जुड़ेगा घटेगा? जुड़ जाएगा। जब दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे होते हैं तो जुड़ जाते हैं, चाहे प्लस प्लस हो चाहे, अगर प्लस प्लस है तो जुड़ के प्लस लगेगा और अगर माइनस माइनस है तो जुड़ के माइनस लगेगा। बताओ समझ में आया? तो -11 और -1 -8। अब बताओ किससे कैंसिल करेंगे? 4 से। 8 से तो 12 नहीं कटेगा ना, तो 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 दूना 4 तिया कितना आया? आया सबको समझ में? तो जब हर समान हो तो इस तरीके से जोड़ते हैं, ठीक है, इसे नोट करो। जब हर समान ना हो तब परमेय संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये मान लो 5/4 प्लस 7/2 लिखा हुआ है, हर समान नहीं है और इसको हमें जोड़ना है। तो जो भी हर में संख्याएं दी रहती हैं, जैसे यहाँ पर 4 और 2, ये दो संख्याएं दी गई हैं, इन दोनों का हम क्या निकालते हैं? एलसीएम, लघुत्तम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम निकालते कैसे हैं वो देखिए। अच्छा एक मिनट सुनो, एलसीएम निकालने से पहले हमारी बात सुनो। 4 और 2 का हमें क्या चाहिए? एलसीएम। क्या मतलब है एलसीएम का? एलसीएम का क्या मतलब होता है? हमें एक ऐसी संख्या चाहिए, हमें एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो 4 से भी कट जाए पूरी पूरी और 2 से भी कट जाए। बताओ वो संख्या कौन सी है? 4। गलत हो गया, अभी भी वो सही बोल रहा है। कितना है? 4 है। फिर से क्वेश्चन को सुनो, हम कह रहे हैं वो संख्या बताओ, वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 4 के पहाड़े में भी आए और 2 के भी पहाड़े में आए। 4 है ना, 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 4 आएगा और 4 का पहाड़ा पढ़ने पर भी 4 आएगा। बताओ बात समझ में आ रही है? तो 4 और 2 का एलसीएम क्या हुआ? 4। समझ पा रहे हो? एलसीएम का मतलब कुछ समझ में आया? अच्छा 6 और 9 का, 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा? अभी सबका गलत है, फिर से सुनो, हमें वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 6 का पहाड़ा पढ़ने पर भी आ जाए और 9 का पहाड़ा पढ़ने पर भी आ जाए। आ रही बात समझ में? कौन सी संख्या है? 18। 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 3 और 9 दूनी। वैसे बड़ी संख्या और दूसरी भी होगी जो 6 और 9 छक 54, 6 9 54, 54 भी तो आ रहा है और 36 भी तो आ रहा है, 9 चौक 36 और 6 9 चौक 36 और 6 चौक 36, 36 भी आ रहा है। लेकिन हमें कौन सी संख्या चाहिए? छोटी से छोटी संख्या। कौन सी संख्या? तो 9 और 6 का एलसीएम कितना हुआ? 18। बताओ लोगों को समझ में आ रहा है? एलसीएम का मतलब जैसे ये छोटी छोटी जो संख्याएं होती है ना, इनका ऐसे ही सोच के तुरंत एलसीएम लिख दोगे। 8 और 4 का एलसीएम, 8 और 4 का एलसीएम 8, क्योंकि 8 के पहाड़े में 8 भी आ जाएगा
और 4 के पहाड़े में तो 8 आ ही जाएगा। 12 और 4 का एलसीएम 12, समझ में आ रहा है? 8 और 12 का एलसीएम 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 त्रिक 24 और 12 दूना 24। आ रही बात समझ में ना? वैसे तो बड़ी संख्या भी होगा, जैसे 12 8 96, तो 96 भी आ जाएगा, जो 12 से और 8 से दोनों से कट जाएगा। लेकिन हमें छोटी से छोटी संख्या चाहिए ना जो दोनों से कट जाए, तो वो 24 है। तो 12 और 8 का एलसीएम 24। फिर उसके बाद 3 और 4 का एलसीएम 4 तियां, ये तो ऐसा है नहीं कि एक का पहाड़ा पढ़े दूसरा आ जाए उसमें, तो 3 चौक 12 या 4 तियां 12। कुछ समझ में आया? तो ये तो हो गया ऐसे निकालने के लिए। बाकी आप लिख के कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये 4 है और ये 2 है, एलसीएम निकालना है तो काटिए इसे, 2 से काटिए, 2 दूना 2 एक कम, फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 1, यहाँ एलसीएम लिख दीजिए, कितना होगा 2 गुणे 2 4 हो गया, 4 एलसीएम आ गया। बटे की लाइन खींचिए, यहाँ पर 4 लिख दीजिए बटे के। देखो जब हर समान था ना, तो जो बटे के नीचे हर में लिखा रहता था वही लिखते थे, और यहाँ हर समान नहीं है तो हमने क्या किया, एलसीएम निकाला। क्या किया, एलसीएम, और एलसीएम जो आया वो बटे के नीचे लिखा। अभी समझ में आया सबको? अब एक काम करो, ये यहाँ पर बटे के नीचे क्या लिखा हुआ है 4, 4 का पहाड़ा पढ़ो, ये कितना है, एलसीएम 4 ही तो आया है, 4 का पहाड़ा पढ़ो 4 आ जाए, 4 एक कम, एक ही बार पढ़ोगे ना, 1 आया तो 1 का गुणा कहाँ करोगे 5 में, समझ में आया? प्लस यहाँ बटे के नीचे कितना है 2, 2 का पहाड़ा पढ़ो 4 आ जाए, 2 दूना कई बार पढ़ो, 2 बार पढ़ा ना, तो 2 दूना 4, 2 बार पढ़े हो, 2 का पहाड़ा 2 बार, तो ऊपर कितने से गुणा कर दोगे 2 से, 2 गुणा, बताओ समझ में आया? मतलब यहाँ जो बटे के नीचे उसका पहाड़ा पढ़ो, जो एलसीएम आया है ना वो संख्या आ जाए। 4 का पहाड़ा पढ़ा, 1 बार पढ़ा 4 आ गया, तो 1 से गुणा कर दिए अंश में, 2 का पहाड़ा पढ़ा, 2 बार पढ़ा 4 आएगा, 2 दूनी 4, तो 2 के गुणा 7 में, अब 5 एक कम और 7 दूनी 14 बटा 4, 14 5 19 बटा 4, ये आंसर हो गया। बताओ समझ में आया? अगला देखो, यहाँ पर मान लीजिए आपको दिया गया है 7/12 माइनस 11/8, ऐसे दिया गया है। 12 और 8 का एलसीएम 24, यहाँ निकाल के दिखा दें। देखो ये इस तरीके से निकाला जाता है, 12 और 8, बताओ किससे काटें, 2 छक 2 चौक, 2 से काटो, फिर से 3 तो ऐसे रहेगा, 2 के पहाड़े में नहीं आएगा ना, तो 2 कन्नम 2, और 3 से काटो 1 1, सही है। एलसीएम कितना हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, इन सब का गुणा कर लेते हैं, 24 आ गया। अच्छा अब देखो यहाँ बटे के नीचे 24 लिख देंगे, 12 का पहाड़ा पढ़ो 24 आ जाए, 12 दूना कितनी बार पढ़ा 2 बार, तो 2 का गुणा किसमें करेंगे 2 गुणा 7 माइनस 8 का पहाड़ा पढ़ो 12 आ जाए, 8 त्रिक कितनी बार पढ़ा, तो 3 का गुणा किसमें करेंगे 3 गुणे 7 दूनी 11 तियां बटा, ये 14 प्लस में है और ये 33 माइनस में है, घट जाएगा ना, 33 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा 19, 33 बड़ी है उसके सामने चिन्ह माइनस है तो नीचे माइनस बचेगा, 19/24 आंसर। बताओ समझ में आया? तो इस तरीके से ये हमने
2 क्वेश्चन किसके करवा दिए, जब हर समान ना हो, और इससे पहले जब हर समान हो। तो दोनों समझ में आया? ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। देखिए, ये हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को। पहले उसे करने के बाद में अच्छे से समझ के फिर उसके बाद ये 5 क्वेश्चन हल करना। ठीक है, नोट कर लो। परमेय संख्याओं का जोड़ना तथा घटाना हमने सीख लिया, और परमेय संख्याओं का गुणा और भाग कैसे किया जाता है वो अब देखेंगे। तो इसमें पहला एग्जाम्पल लिखिए, 5/8 गुणा 12/6 ना लिखो, 12/7 लिख लो। इसका गुणा कर रहा है, ठीक है ना। 5/8 गुणे 12/7। अब गुणा करने के लिए क्या करना है आपको, 5 और 12 जो ऊपर वाली संख्याएं हैं उन दोनों का गुणा, ऊपर वाले से ऊपर वाले का और नीचे वाले से, ये हमने करके लिखा। अच्छा देखो, ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, 8 और 12 कट रहा है। किससे कटा, 4 दूनी 8, 4 तिया, तो 5 गुणा बटा 15 हो गया, ठीक। अच्छा दूसरा देखो, मान लीजिए यहाँ -15/7 है और यहाँ 21/10 इस तरीके से दिया हुआ है ना। यस सर। तब -15 गुणा 21, 7 गुणा -10, 7 करने 7 21 कट रहा है ऊपर नीचे, देखो ऊपर नीचे जो कट रहा है उसे काटो। 7 एकम 7 तिरिक 5 से 10 15 5 -3 गुणा 3, 1 गुणा -3 त्रिक्का 1 दूनी -9/, आंसर। समझ में आया? अच्छा, और देखो, बारह बटा 5 गुणा -15/15 ना लिखो यहाँ पर, सब में तो काट ही लिए, -11/18 चलो ये देखो, देखो इसमें दोनों संख्याएं प्लस प्लस, इसमें दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा अंत में क्या हो गया, खत्म हो गया। इसमें एक प्लस है और एक माइनस है, तो देखो 12 गुणा -11 3 से कटा 12 18 3 चौ 3 से 18 3 छक 18 4 गुणे -11 फिर से काट दूंगा। इसे 3 से काहे काट रहे हो, 6 से काटो ना, 6 दूनी तो कितना आया, 2 गुणे -11 बटा 5 गुणा 3, 11 दूना 22 बटा 5 तिया 15, आंसर आ गया। ठीक है, तो गुणा इस तरीके से आप लोग कर लेंगे। जब भी बटे वाली संख्याओं का गुणा करना हो तो ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। आपको पहले काटना आता है तो काट लीजिए, उसके बाद में आपको आंसर सरल रूप में, सरलीकृत रूप में मिल जाएगा। अगर पहले गुणा कर दोगे तो अंत में आकर काटना पड़ेगा, तो इसलिए ऊपर ही काटना आसान है। ठीक है, बताओ सबको समझ में आ रहा है? जब दो संख्याएं, दो परमेय संख्याएं इस तरीके से दे हों तो उनका गुणा इस तरीके से किया जाएगा।
ऊपर ऊपर वाले को लिख लीजिए, नीचे नीचे वाले को लिख लीजिए, फिर ऊपर नीचे अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। हाँ, ये ध्यान रखना है, ऐसे वही काटना है कि जैसे 15, 3 पचे 15, 3 सते 21, ऊपर ऊपर नहीं काटना है, एक ऊपर और एक नीचे। चलो इसे नोट करो। देखिए अब परमेय संख्याओं का भाग देखेंगे। परमेय संख्याओं का गुणा हमने देखा, उसमें 3 क्वेश्चन करवाए, ठीक है। अब परमेय संख्याओं का भाग कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसमें पहला लिखिए 15/8, ये भाग का निशान है, और यहाँ लिख दीजिए 10/7, इस तरीके से। ये भाग का निशान है, ठीक है। इसका मतलब है कि 15/8 को 10/7 से भाग देना, ये तो मतलब है। अब देखो भाग कैसे करते हैं। अगर आप लोगों को गुणा समझ में आ गया है तो भाग भी समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। बस आपको करना क्या है, देखो ये 15/8 लिखा हुआ है, इसे ऐसे लिखो 15/8, गुणा लगाओ यहाँ पर। ये जो भाग का निशान था यहाँ क्या लगा देना है, गुणा का निशान लगा देना है। और जैसे ही गुणा का निशान लगाओगे, यहाँ जो लिखा हुआ है उसे पलट देना है, उल्टा कर देना है। जैसे ये 10/7 है, 7, बस हो गया। ये तो गुणा बन गया ना, ऐसे तो गुणा करवाए थे, तो जैसे गुणा करना बताए थे वैसे गुणा कर दो। 15 × 7, 8 × 10 हो गया। काटो अगर कट रहा है तो 5 तियां 5 दूनी 3 × 7, 7 त्रिक 8 दूनी, बताओ समझ में आया? सबको आया ना? अब फिर से देखो अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये -12/7, भाग का निशान 16/21। देखिए ये -12/7 ऐसे लिखा जाएगा, और यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे, है ना, और इसे 21/16 पलट देंगे। अब ये -12 गुणा 21, 7 × 16, ठीक है। ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, 7 एकम 7, 7 त्रिक, ये 12 है और ये 16 है, 4 चौक को 4 तियां, तो यहाँ बचा -3 गुणा 3, 3 त्रिक का -9/4 हो गया। समझ में आया? अच्छा एक क्वेश्चन और देखो। देखो ये क्वेश्चन है जिसको हमें भाग करना है, तो -15/14 ऐसे लिखेंगे, गुणा का निशान ये -7/10 है, इसको पलट देंगे 10/-7, ब्रैकेट में ही रहने दो, इसे भी ब्रैकेट में रहने दो। तो ये -15 गुणा 14 गुणा, कुछ कट रहा है, कौन कौन, 14 और 10। कभी ये मत करना कि 10 और 15 को काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ऊपर ऊपर नहीं, एक ऊपर एक नीचे, 2 पंचे 10, 2 सते, तो -15 गुणा 5,
15 बचे, 75 माइनस 75 बटा माइनस 50 माइनस माइनस तो 75 बटा, 50। बताओ समझ में आया सबको? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए, इसे आप लोग नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद में कुछ होमवर्क दे देते हैं। देखिए 6 सवाल आप लोगों को होमवर्क में करना है, जिसमें 3 गुणा का है और 3 भाग का है। पहला है -14/15 गुणा 18/-7, दूसरा -11/12 गुणा 9/10, तीसरा 15/22 गुणा 11/18 और चौथा 9/7 भाग करना है इसको 6/35 से, और पांचवा 12/35 भाग करना है -9/28 से, और छठा -19/11 और इसे भाग देना है -57/33 से। तो ये इतना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, इस पर इसे लगाइएगा, कल चेक करेंगे। ठीक है।